हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट्स। जो आज का शुरुआती हमारा बिंदु है वो है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ। सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम साइकोलॉजी। पहली क्लास है, कोई गलती हो इसमें तो थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा। तो मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, और ये बिंदु बेसिकली पढ़ा जाता है विभिन्न पाठ्यक्रमों में, विभिन्न बुक्स, विभिन्न संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक। ये जब शैक्षिक कार्यक्रमों में भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है, और बेसिकली इसका यूज दूसरों के शरीर को, दूसरों के स्वास्थ्य को समझने के लिए किया जाता है। एक बिंदु हमेशा चर्चा में बना रहता है और वो है कि मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान बहुत ही विस्तृत पाठ्यक्रम हो जाता है, क्योंकि हम इसको एक बिंदु नहीं बोल सकते। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी एक अपने आप में संपूर्ण विषय है, सब्जेक्ट है एक, और यह सब्जेक्ट अनेक विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। और इसी के माध्यम से जो अन्य लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो किसी कारणवश घटना या दुर्घटना या फिर किसी भी अन्य कारणों से वो ग्रसित है, तो उनका इलाज और उनका जो समाधान है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए किया जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा धरातल स्तर पर तैयार करेंगे। यानी धरातल स्तर का मतलब है कि इसको बेसिक से पढ़ेंगे, और साथ ही किसके लिए पढ़ेंगे, वो है कि हम जो 12वीं का स्तर यानी कि 11वीं 12वीं 11 12 तक का जो स्तर है, वहाँ तक का हम इसका अध्ययन करेंगे। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये जैसे आरपीएससी जो अनेक एग्ज़ाम प्रस्तावित और आयोजित करवाती है, उनमें स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक एवं लेक्चरशिप और जो रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा, और यहाँ तक कि जो आरएस का यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उसी में भी इसका योगदान रहता है। तो अन्य चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे और सीधा बात करते हैं टॉपिक की। तो मानसिक स्वास्थ्य, और ये संपूर्ण जो पीडीएफ है या 2-3 जो भी पेज है, ये हम पढ़ेंगे ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता आरपीएससी द्वारा प्रायोजित एवं आयोजित होने वाली 2024-25 परीक्षा। हालांकि अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य यानी कि एमएच, शॉर्ट में मेंटल हेल्थ, अगर इसमें इसके नाम की या फिर इसकी परिभाषित करने वाले व्यक्ति की बात की जाए तो वो है विलियम स्विट्जर। यानी कि विलियम स्विट्जर ने इसको परिभाषित किया था। कब किया था? 19वीं शताब्दी में। पहला क्वेश्चन और रिपीट होने के चांस रहते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रहे। और विलियम स्विट्जर के बाद यानी कि इसको जो परिभाषित किया 19वीं शताब्दी में विलियम स्विट्जर ने, उसके बाद एडोल्फ मेयर ने इसको आगे बढ़ाया
और 1911 में मेयर ने मानसिक स्वास्थ्य संघ में अपना योगदान दिया। यानी कि एडोल्फ मेयर के प्रयासों से ही मानसिक स्वास्थ्य संघ 1911 में स्थापित हुआ और आगे 8-9 साल बाद यानी कि 1919 में मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन भी एडोल्फ मेयर ने ही चलाया। तो ये दो व्यक्ति है जिसमें पहला हो गया परिभाषित करने वाला विलियम स्विट्जर और एडोल्फ मेयर। किसको परिभाषित किया है? मानसिक स्वास्थ्य को। अब अपन बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा होता क्या है, इसने किस तरीके से परिभाषित किया है, ये तो अपन परिभाषा में देख ही लेंगे। और केवल स्विट्जर और एडोल्फ मेयर की परिभाषा ही नहीं, अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों से, अपने अपने अध्ययन अनुभव के आधार पर विचारों से परिभाषित किया है कि ऐसा मानसिक स्वास्थ्य होता है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ व्यक्ति का भी खराब हो सकता है और एक जन्मजात भी हो सकता है और एक दुर्घटनावश, किसी घटनावश भी उसका मानसिक स्वास्थ्य जो उसका सामंजस्य है वो बिगड़ सकता है। तो अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अध्ययन में सामान्य पढ़ते हैं। यानी कि जब एक शिक्षक किसी कक्षा में अध्यापन कार्य करवाता है तो उसके सामने जो चुनौतियाँ आती है, तो प्रत्येक बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अलग होता है। तो वहाँ पर उसको अध्यापन कार्य के साथ उनको संभालना भी होता है, उनके साथ सामंजस्य भी बिठाना होता है। तो इसीलिए उसके सिलेबस में, उसके पाठ्यक्रम में जब वो भर्ती परीक्षा देता है तो उसके पाठ्यक्रम में ये मनोविज्ञान जैसा विषय अवश्य जोड़ा जाता है। और चाहे वो प्रशासन में भी जाए तो प्रशासन में भी ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश, ढाणी, अलग अलग मानसिक व्यक्ति, अलग अलग मस्तिष्क वाले, विचारों वाले व्यक्तियों से उसका सामना होता है। जब वो धरातल पर कार्य करते हैं, ग्राउंड में कार्य करते हैं, तो उनको सामंजस्य स्थापित करने के लिए पहले ही ये प्रैक्टिस या फिर ये अध्ययन करवाया जाता है कि किस तरीके से किस किस मानसिक विचारधारा के लोग आपसे रूबरू होएंगे और उनसे आप किस तरीके से चर्चा करोगे और उनको किस तरीके से आप समझाओगे, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से करोगे। तो प्रशासन में भी है और शैक्षिक जो हमारा परिदृश्य है, पूरा वातावरण है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। मानसिक स्वास्थ्य एक सामान्य से विपरीत या फिर सामान्य से जो हटकर स्थिति होती है वही मानसिक स्वास्थ्य होता है। अब मानसिक स्वास्थ्य बहुत विस्तृत है और इसको जो डॉक्टर बनते हैं, यानी कि जो MBBS, MD आदि डिग्रियां करते हैं, तो उनको भी ये अध्यापन कार्य करना और करवाना पड़ता है। फिर आगे अमेरिका की एक महिला शिक्षिका, उसका नाम है डोराथिका डिस्क। इसने भी मानसिक स्वच्छता आंदोलन चलाया। यानी कि एक तो था मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन, वो चलाया था एडोल्फ मेयर ने, और जो महिला शिक्षिका, इनका नाम है डोराथिका डिस्क। इन्होंने कौन सा चलाया? इन्होंने चलाया मानसिक स्वच्छता आंदोलन। यानी कि स्वच्छता आंदोलन का मतलब यह होगा कि जो मानसिक रोगी है उनके प्रति जो हम लोग, दूसरे नहीं, हम लोग जो रवैया अपनाते हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। यानी वहाँ पर आप स्वच्छता लाइए। जिस प्रकार घर में गंदगी हो जाती है तो उसको हम स्वच्छ कर देते हैं, यानी कि उस कचरे को हम सही जगह उसको डाल देते हैं, तो हमारा घर, रोड, गांव सब स्वच्छ हो जाते हैं। तो उसी तरीके से भी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी स्वच्छता आंदोलन किसने चलाया? डोराथिका डिस्क ने। फिर नेक्स्ट आता है मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिपादक। मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिपादक है C.W. वियर्स। अब ये 1908 में
इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। किसने? C.W. वियर्स ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा भी है। माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ, यानी कि ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये पहले कई बार रिपीट हो चुकी है। और मानसिक स्वास्थ्य के जो प्रतिपादक है इन ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि कौन है, तो इसलिए ध्यान रखना कि कौन है, C.W. वियर्स। और 1908 में इन्होंने एक किताब भी लिखी, उसका नाम था माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। ठीक है। और इनमें सबसे बड़ी जो बात थी ना, ये क्या है कि एक मानसिक रोगी थे। कौन? C.W. वियर्स। ये स्वयं एक मानसिक रोगी थे और एक दिन इनको क्या पता क्या सूझा, इनके विचार बदले और ये तीसरी चौथी मंजिल पे जाके वहाँ से इन्होंने एक नीचे कूदने का और आत्महत्या करने का प्रयास किया, सुसाइड करने का प्रयास किया कि मैं कूद जाता हूँ। लेकिन इनका प्रयास असफल रहा। अब पता नहीं वो कूदे या नहीं कूदे, या फिर किसी ने रोक लिया, या फिर कूदे लेकिन बच गए। परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, हम अपन केवल कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वो इनका प्रयास, मेन बात ये है कि असफल रहा। और असफल रहने के बाद इन्होंने जो मानसिक स्वास्थ्य पर अध्ययन किया वो बहुत ही प्रसिद्ध अध्ययन हुआ। इन्हीं के अध्ययन की बार बार चर्चा की जाने लगी और यह आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य ऐसे बिंदु के संस्थापक बन गए। शब्द के ही नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी अवधारणा इन्हीं के पीछे चली। इन्हीं के बाद में लोग इसको आगे परिभाषित भी करते हैं, अलग अलग संघ भी बनाते हैं। तो 1908 में C.W. वियर्स। एडोल्फ मेयर ने जागरण अभियान भी फिर बाद में चलाया। विलियम स्विट्जर ने भी जो परिभाषित किया है इसको, वो भी बाद में किया। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है ये और विद्वान है C.W. वियर्स। ठीक है। और जो C.W. वियर्स है, इन्होंने बुक भी लिख दी एक मानसिक स्वास्थ्य पर। तो ये तो हुई सामान्य परिचर्चा मानसिक स्वास्थ्य की। आपको इसमें लाइन लिखी हुई कम लग रही होगी, छोटी PDF है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसी को अगर ध्यान से पढ़ लोगे या फिर इसको सुन लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहा। आप अच्छे से समझने वाले विद्यार्थी हो। मैं बड़ा नहीं हूँ, आप बड़े हो। विद्यार्थी बड़ा होता है, स्टूडेंट बड़ा होता है, और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है। तो महत्वपूर्ण टीचर नहीं है, महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट। और मैं हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। मैं कभी अपने आप को टीचर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और आप भी कुछ ना कुछ अवश्य सीखते रहते हो। इसलिए हमेशा स्टूडेंट ही बड़ा होता है। और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही क्लास चलती है। यानी कि स्टूडेंट अगर पढ़ने में मेहनती है, समझदार है, तो वो एक बार में ही समझ जाएगा कि क्या है क्या नहीं करना। फिर बात करते हैं भारत की। तो भारत में 1982 में जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, फिर 87 में अधिनियम पारित किया। और अगर वर्तमान की अगर भारत में बात करें तो अप्रैल 2017 में अधिनियम पारित होता है मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का। और जुलाई 2018 में, लगभग साल भर बाद, साल भर मान सकते हैं, तो 18 में ये लागू होता है। और एक सामान्य सी चर्चा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब लागू हुआ कौन सा अधिनियम, बस जो ये 3-4 जो नाम बताए हैं, विलियम स्विट्जर हो गया, डोराथी का डिस्क, C.W. वियर्स और इनकी बुक्स वगैरह, बस ये 3-4 लाइंस याद करनी है आपको। और ये एक लाइन देख सको देख लेना, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 अक्टूबर। अब बात करते हैं परिभाषाएं। परिभाषाओं में जो पहला इम्पोर्टेंट जो है, लेकिन हालांकि इसकी परिभाषा भी रिपीट नहीं हुई है, शैफर, कुर्ट शैफर। और परिभाषाएं
जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं परिभाषाओं को जो स्टूडेंट है, जो परीक्षार्थी है, वो छोड़ कर जाता है और अन्य चीज़ें पढ़ कर जाता है। यानी कि जो पहला पेज अपन ने 3-4 चीज़ें उसमें देखी तो वो सब पढ़ लेंगे, लेकिन ये जैसी परिभाषा या आएगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे। जबकि उसको 3-4 परिभाषाएं रट के या याद करके चले जाओ तो उसका काम बन जाता है वहाँ। लेकिन वो इनको तो बिल्कुल त्याग पत्र यहीं से दे देता है कि परिभाषाएं तो अपनी बस की बात नहीं है, ये तो दूसरे ग्रह वाले व्यक्ति ही इसको पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए ये परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाओं में कुर्ट शेपर ने बोला है कि एमएच विज्ञान का उद्देश्य है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति का संपूर्ण अधिक, ठीक है, यानी कि ज़्यादा प्रसन्न, एक सार व अस्तित्व प्राप्त करने में सहायता करना। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो कि ज़्यादा प्रसन्नता, ठीक, एक सार रहे हो और अस्तित्व, अपना जो अस्तित्व है उसको खोए नहीं। ठीक, आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि मैं मेरे गांव में हूँ और अभी जो आरती का समय है, इसलिए आप भी थोड़ा इसका अनुभव और कल्पना कर सकते हो कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर धार्मिकता, सांस्कृतिक महत्व अभी भी बरकरार है और रहना भी चाहिए, और हमारा जो सांस्कृतिक विकास है, धार्मिक विकास है, बिल्कुल होना चाहिए। अब जो दूसरा विद्वान है वो बार बार रिपीट होता है। सेकंड ग्रेड में शायद इसका सेकंड क्या फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर में इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जेम्स ड्रेवर क्या कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना व उनका संरक्षण करना ही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है। फिर जो थर्ड है वो है क्रो एंड क्रो, वो कहता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण से है और ये मानवीय संबंधों का प्रभावी संबंधों को प्रभावित करना है। फिर हेडफील्ड कहता है कि सामंजस्यपूर्ण व संतुलित क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है मानसिक स्वास्थ्य। यह मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक अव्यवस्थापन को दूर करता है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड है वो आपको देखने हैं। हालांकि आप अगर वास्तव में व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो केवल इनको एक बार आप रिवाइज ही करना होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपने पहले ये चीज़ें पढ़ भी ली है और आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चेष्टा नहीं करता कि मैं इतना एक्सप्लेन करूं। फिर है कुप्पुस्वामी बोलते हैं कि दैनिक जीवन में इच्छाओं, भावनाएं, आदर्श और महत्वाकांक्षाएं, इनमें जो संतुलन स्थापित करने की जो योग्यता है, ठीक है, यानी कि जो योग्यता इनमें संपूर्ण इच्छाएं, भावनाएं, आदर्श, महत्वाकांक्षाएं, इनमें जो संतुलन स्थापित कर ले ढंग से, जिसमें ये योग्यता हो, तो वो कौन सा आदमी हो जाएगा, एक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। ये कुप्पुस्वामी बोलता है। फिर लेडल कहता है कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता, यानी कि वास्तविकता के साथ धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। फिर है स्किनर कहता है कि समग्र मानव संबंधों के विकास से एमएच का संबंध है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। फ्रेंडसन भी कहता है कि जो एमएच मानसिक स्वास्थ्य व अधिगम, यानी कि दोनों की परिभाषा है, यानी कि दोनों को इसने संबंध बताया है कि एमएच और अधिगम का सफलता से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि अगर वो सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक होना चाहिए। इसलिए जो फ्रेंडसन है, यानी कि फ्रेंड यानी क्या होता है, घनिष्ठ संबंधी होता है। इसलिए फ्रेंडसन को एक बार देख लोगे ना, तो फ्रेंडसन जहाँ पर भी आपको दिखेगा तो आपको संबंध दिख जाएगा कि फ्रेंड में वास्तव में संबंध होता है। तो इसे आप शब्दों में ही ट्रिक खोज लो, ट्रिक अलग से बनाओगे तो फेल हो जाओगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप अलग से ट्रिक बनाओगे
पहले वो खुद तो याद नहीं हो रहा, फिर ट्रिक भी याद कर रहे हो, तो दो दो चीज़ें आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी। पर ट्रिक तो वही बनाएगा जिसको याद नहीं हो रहा, और याद नहीं हो रहा तो वो ट्रिक क्या कहाँ से याद रह जाएगी उसको। ट्रिक याद रह जाएगी तो वो मैटर भूल जाएगा, मैटर याद रह जाएगा ट्रिक भूल जाएगा। इसलिए ट्रिक उसी चीज़ के अंदर ही खोज लो, यानी कि वो शब्द दिखते ही वो आंसर आ जाए, शब्द में ही उत्तर हो। कहते हैं ना कि क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा होता है। तो फ्रेंडसन में ही, फ्रेंड में क्या होता है, घनिष्ठता दिखती है बस। कोल सैनिक बोलता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो नियमों का समूह है। कोल सैनिक क्या बोलता है कि मानसिक स्वास्थ्य नियमों का समूह, यानी कि इसमें रूल्स है, और जो व्यक्ति को स्वयं के साथ तथा दूसरों के साथ रहने के योग्य बनाता है। यानी कि जो कौन कौन से नियम आते हैं, यानी स्वयं के साथ रहना और दूसरों के साथ रहना, बस उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन से नहीं कहता है कि बस अगर स्वयं के साथ भी रहना होता है और दूसरों के, स्वयं के साथ रहने का क्या मतलब है यहाँ पर, स्वयं के साथ रहना है कि जो स्वयं का मन है, स्वयं की जो आदतें हैं, उनके जो बुरी आदतें उनसे लड़ना, उनका त्याग करना, ये स्वयं के साथ रहने की कला है। और जो अच्छी आदतें हैं उनको अपनाना, जो अच्छे आदर्श है, जो महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, उनको क्या करना, उनको आवश्यकता अनुसार पूरी करना। और जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो परिभाषा है, इन्होंने बोला है कि MS रोगों या विकारों की अनुशंसा को नहीं, अपितु शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कुशलता को व्यक्त करता। यानी कि इसमें किस पर जोर दिया है, कुशलता पर, शारीरिक मानसिक और सामाजिक कुशलता को व्यक्त करता है। ठीक है, विकार और रोग नहीं है, शारीरिक मानसिक और सामाजिक कुशलता। तो अगर आप इसको गहराई से समझोगे ना इस परिभाषा को, तो ये बहुत ही खतरनाक परिभाषा लगती है मेरे को हमेशा के लिए। फिर है कुपुस्वामी। कुपुस्वामी की परिभाषा 2014 में आई हुई है, इसलिए इसके 3 स्टार हैं। तो आप ज़रा इसको देख लो ना कि MS समायोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें समझौता व सामंजस्य की निरंतरता का समावेश है। फिर कार्ल मेनिंगर तो हमारे ज्योग्राफी में आता है, यह है कार्ल मैकिंडर। मैं बता दूं आपको कि राजनीति जो भूगोल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ कार्ल मेनिंगर है। MS अधिक खुशी के साथ दूसरों के साथ व वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की विधि है। ठीक है, यानी कि दूसरों के साथ, वातावरण के साथ समायोजन, यानी कि इसमें मेन चीज़ें कौन कौन सी आई है, उनको आप लिख भी सकते हो और उनको समझ भी सकते हो। जैसे कि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना, ठीक है, सामंजस्य की निरंतरता, सामाजिक और शारीरिक और मानसिक कुशलता, दूसरों और स्वयं के साथ रहने की योग्यता, MS और अधिगम की सफलता में और उसका सफलता से घनिष्ठ संबंध। तो ये जो मेन जैसे समग्र मानव संबंधों का विकास से है। ठीक है, फिर है वास्तविकता के धरातल पर, जैसे वातावरण के साथ पर्याप्त समायोजन, ये रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, अगर इनको बार बार देखोगे आप, एक जेम्स ड्रेवर है, इनकी ध्यान रखना कि नियमों की खोज करना और संरक्षण करना, क्योंकि ये थोड़ा भिन्न है ड्रेवर, ये थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, तो ड्रेवर का देख लेना एक बार, शेफर का भी देख लेना कि अधिक प्रसन्न, अधिक एकसार, अधिक अस्तित्व प्राप्त करना। तो ये फर्स्ट क्लास थी, मैं थोड़ा इसमें लिख के PDF बना के थोड़ा ये ज्योग्राफी ऑफ टाइम्स में लिखा है, क्योंकि ये चैनल का नाम है। तो देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, ओके, थैंक यू।